नमस्कार। मैं एक आकस्मिक ऐसी घटना है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते। सच्चाई है, उसको स्वीकार नहीं करना होता। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। वो जाने वाली आत्मा हमें एक इशारे में सब कुछ कह जाती है। "हे रानी, मेरी मौत के बाद तुम मेरी बातें करोगे, लेकिन इस धरती पर जो जिंदा है वो भी कभी न कभी जाने वाले हैं। उनकी बातें अभी से ही समझना और मानना शुरू कर दो।" मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ। मैंने वो चीजें देखी है, मैंने बहुत सीखा है कि जब कोई हमारे बीच से जाता है, जब हमारे बीच कोई रहता है तो हम उसकी कद्र उतनी नहीं करते। जब जाता है, चला जाता है, तो हम उसकी कद्र करना शुरू करते हैं। हमें हर मौत ये सिखाती है कि आप जीते जी कद्र करना शुरू करो इंसान की। पश्चाताप के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं बचने वाला है। अमर हो नहीं सकता है। हम सभी को एक न एक दिन जाना, तो कोई मौत व्यर्थ नहीं होती है। मैंने ये देखा है। मैं घटना का मैं साक्षी हूँ। मैंने महसूस किया वो चीजें, वो सारी चीजें फील की है। और मैंने बहुत बड़ा कुछ सीखा है कि हम पूरा जीवन बेहोशी में जीते हैं। आत्माओं को आत्मा के रूप में देखते ही नहीं, अपनी आवश्यकता के रूप में दुनिया को देखते हैं। हम अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए दुनिया को देखते हैं, और बाद में हमें अफसोस के अलावा कुछ नहीं होता है कि ये जीवन मिला है हर आत्मा को खुशी देने के लिए, हर आत्मा का सम्मान करने के लिए, हर आत्मा को प्रेम देने के लिए। हम इन चीजों से अपने आप को पूर्ण कर लें, अपने आप को पूरा भर लें, तो जब हमें इस दुनिया से जाना होगा ना, कम से कम हमें अफसोस नहीं होगा। अन्यथा जा रहा है जब भी हम अफसोस कर रहे हैं, जब हम जाएंगे तब भी हमें अफसोस होगा। काश, जैसे कोई चला जाता है तो हम कहते हैं काश। हम जाएंगे जब भी हमारे जीवन में रहेगा कि काश। गोविंद जी हो, पहले मनोज जी को हमने, वो भी हमने सहन किया, देखा। और भी इतना बड़ा परिवार है कि प्रतिदिन कुछ होता रहता है। हम यही कर सकते हैं कि उस प्रकृति के इशारे को हम, बहुत होता है, सभी को होता है, लेकिन एक दिन ये दुख भी, क्योंकि हम भूल जाते हैं समय वक्त के साथ साथ। दुख को तो भूल जाएंगे लेकिन सबक को नहीं भूल ही। हम किसी आत्मा को, विषय जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, श्रद्धांजलि औपचारिक नहीं होती। श्रद्धांजलि जब किसी समय प्रथम बार शुरुआत हुई होगी, वजह ये रही होगी कि आत्मा तो मौजूद है, अभी शरीर ही गया, तो आत्मा सब कुछ देख रही है। केवल हमारी बनावटी बातें नहीं सुनना चाहती है आत्मा, हमें वो परिवर्तन देखना चाहती है। तभी हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं कि जो कार्य है इस धरती पर होना चाहिए था, तो अगर हम पूरा करते हैं तो उस आत्मा को, क्योंकि जहां भी है तभी वो सुखी हो पाएगी या अच्छा महसूस कर पाएगी। आत्मा ये नहीं चाहती कि आप पीछे से दुखी हो, ये आत्मा भी नहीं चाहती। कि एक सांसारिक जीवन होता है जिसमें हम जल्दी से उन चीजों को ओवरकम नहीं कर पाते हैं, लेकिन आत्मा ये नहीं चाहती है। आत्मा एक जर्नी है, तो वो जर्नी की अपना काम पूरा किया, जितने समय के लिए आई उतना। लेकिन हर आत्मा ये चाहती है कि आप आत्मबोध में आओ, शरीर बोध में नहीं रहे। इस संसार में जितनी भी आत्माएं के साथ हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, ये हर जाने वाली आत्मा का एक बहुत बड़ा संदेश होता है कि भाई अगर आप नहीं समझोगे, एक दिन आप भी जाओगे और हम भी जाएंगे। मतलब जाएंगे कहीं नहीं, लेकिन हम ये शरीर हम परिवर्तित कर देंगे। इसलिए इन सांसारिक चीजों में ज्यादा उलझो मत। लालच, नफरत, धोखे, ये कोई जीवन का आधार नहीं है। आत्मबोध में आए, आत्मबोध में जिए, और इस आत्मा की यात्रा को सहज रूप से स्वीकार करें। ये जीवन का सत्य है। और अगेन मैं यही दोहराना चाहूंगा कि हर जीवन से भी हमें सीखना चाहिए, पर हर मौत से भी हमें सीखना चाहिए। यही श्रद्धांजलि है, यही कोई भी आत्मा चाहती है। वो कभी भी ये नहीं चाहती कि हम केवल बैठ के और उसकी एक औपचारिक बातें करते रहें और उसके बाद थोड़े दिनों में हम सब कुछ भूल जाएं।